हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 9:17 और मार्केट ओपन हो चुका है। कल मार्केट ओपन हो जाने से पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था कि मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। जिस दिन भी मैं ट्रेड नहीं करता उस दिन मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। अभी आज के दिन यहाँ पर सेटअप एक्टिवेट हो चुका है तो मैं अपने ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ। प्राइस चल रहा है 160। ओके, तो ऑर्डर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल दिखा सकता है, इस हिसाब से मैंने अपने ट्रेड में एंटर किया हुआ है। वैसे तो सेकंड कैंडल पर भी आज की एंट्री बन सकती थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए मैंने वेट किया है। 1000 के आसपास का कुछ हमारा प्रॉफिट आज के दिन चल रहा है। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 50% के आसपास कुछ मुझे स्टॉप लॉस अपना लगाना होगा। वैसे एक स्विंग भी मुझे मिल चुका है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 50% तक लगाने की ज़रूरत नहीं है। टॉप टू बॉटम अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा पूरा रेंज, 76-77 के आसपास कुछ आ रहा है। तो 38 के आसपास 50% रहेगा, काफ़ी बड़ा रहेगा ये स्टॉप लॉस। मैं एक काम करूँगा, ये जो मुझे स्विंग मिला है ना, इसी स्विंग के थोड़ा सा ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। ओके, 50% पे स्टॉप लॉस आज के दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया सा स्विंग मुझे यहाँ पर मिला है तो इसके एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा और भी ज़्यादा मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। ओके, तो 2000 के आसपास का कुछ मेरा लॉस चल रहा है। अभी देखो, पिछले कुछ दिनों में ना मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं किया है। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन मार्केट ओपन था, कुछ दिन हॉलीडेज़ थे, काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज़ थे इस मंथ में और काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज़ थे, इसलिए मैंने खुद से ही ट्रेडिंग स्किप करी थी और मैं बाहर घूमने गया था। इसलिए मैंने ट्रेड भी नहीं लिया था, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया हुआ था मैंने। अब यहाँ से भी आगे देख लो आप, आज के दिन मार्केट ओपन है, कल भी ओपन है, उसके बाद फ्राइडे को कुछ हॉलीडे है, कुछ तो है मुझे पता नहीं उतना कुछ, लेकिन हॉलीडे है फ्राइडे को। उसके बाद है सैटरडे संडे, लगातार 3 दिन हॉलीडेज है। और मंडे को और मुझे काम है, काम मतलब मुझे एक शादी अटेंड करनी है, उसके लिए जाना है, तो 2-3 दिन उधर भी लग जाएंगे। तो आप समझ लेना, रेगुलरली वीडियोस नहीं आएंगे इस मंथ में, अगले मंथ में रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉस्ट के आसपास हम चल रहे हैं। स्टॉप लॉस को वगैरह मैंने ट्रेल किया हुआ है। अभी मार्केट देखोगे ना, डे लो के आसपास आ चुका है। डे लो के आसपास जब भी मार्केट आता है ना, यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी ज़्यादा ट्रेल किया हुआ है। थोड़ी देर वेट करूँगा मैं, क्या होता है देखेंगे। अगर यहाँ से नीचे की मूवमेंट आती है ना, तो फिर एक बढ़िया सा प्रॉफिट वगैरह हमारा फर्स्ट ट्रेड में ही बन जाएगा। तो काफ़ी दिनों के बाद ट्रेड लिया है, इसलिए कुछ ज़्यादा रिस्क वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। 4000 प्लस का मेरा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अगर स्टॉप लॉस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है मार्केट, तो फिर मैं अपने ट्रेड से एग्जिट करूँगा, जो भी लॉस होगा उसे बुक करूँगा। फिलहाल यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस तो ले रहा है, रिजेक्शन वगैरह मिल रहा है ऊपर से, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। हम अपने सेटअप के ऊपर वर्क करते हैं। सेटअप जैसे ही एक्टिवेट होता है मैं अपने ट्रेड में एंटर करता हूँ, उसके बाद मेरे पास रह जाते हैं दो ही ऑप्शन, एक तो टारगेट, दूसरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मेरा फिक्स रहता है जहाँ पर भी मैं लगाता हूँ, और अपने टारगेट को मैं ओपन रखता हूँ। जितना भी मिलेगा ना, उतना प्रॉफिट मैं बुक करने की कोशिश करता हूँ। तो 4000 के आसपास का लॉस चल रहा है। अभी देखेंगे क्या होता है। लॉस होता है तो भी ठीक है, प्रॉफिट होता है तो भी ठीक है। ओके, तो आज के दिन 50% का कुछ मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। काफ़ी यहाँ पर ट्रेल किया हुआ है मैंने अपने स्टॉप लॉस को। 5000 प्लस का, 6000 प्लस का मेरा लॉस चल रहा है यहाँ पे। शायद मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, थोड़ा और वेट करूँगा। प्रॉपर ब्रेकआउट मिलने के बाद ही मैं अपने ट्रेड से एग्जिट करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आता है, 50% पे आता है, लेकिन मैंने एग्रेसिव अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है, इसलिए ब्रेकआउट के बाद मैं थोड़ा वेट करके एग्जिट कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लेवल के आसपास तो मार्केट आ चुका है। थोड़ा वेट करूँगा मैं, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो एग्जिट करेंगे। तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट हो चुका है, तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेता हूँ। 6000 प्लस का मेरा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6700 रुपीज़ का लॉस मैंने बुक किया है। अब थोड़ी देर मैं वेट करूँगा, देखूँगा अगला सेटअप मिलता है क्या 50% के हिसाब से, और अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। इसी पे मैं आज की ट्रेडिंग क्लोज करूँगा। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि पिछले कुछ वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, ये है 50% का लेवल।
फ़िलहाल इसे रख देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं हर बार कहता हूँ जो डे लो होता है ना, मॉर्निंग में जो फर्स्ट स्विंग लगता है यहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ऐसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ। यहाँ पे आज देख सकते हो आप, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। मार्केट यहाँ से डे लो से रिवर्स हो चुका है। तो ऐसा होता है, इसलिए मैं डे लो पे कभी भी आपको एग्जिट करने के लिए बोलता हूँ। सेफ जोन में एग्जिट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। रिस्क अगर लेनी है आपको, ब्रेकडाउन के बाद बड़ा फॉल भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेनी तो फिर आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, जैसे कि आज मैंने किया था। ओके, तो यहाँ पे ना सेकेंड ट्रेड की प्लानिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे 50% का लेवल निकाला हुआ है। ये है मेरा आज का 50% का लेवल। अगर समझो मार्केट ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पर कॉल साइड में एंटर करना है, और अगर समझो ब्रेकडाउन करता है तो हमें यहाँ पर पुट में एंटर करना है। ब्रेकडाउन मतलब मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के अगर नीचे आता है ना, तो पुट में एंटर करना है। थोड़ी देर मैं वेट करूँगा, मार्केट किस साइड में सस्टेन होता है ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से सेकंड ट्रेड प्लान करूँगा मैं। वैसे भी फर्स्ट ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो ज़्यादा रिस्क मैं सेकंड ट्रेड में नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगा मैं ट्रेड में एंटर कर लूँगा। ओके, टाइम हो रहा है 9:29, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर मुझे अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मैं कॉल साइड में एंटर करने वाला हूँ। तो ब्रेकआउट मिला है, साथ ही मुझे यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी मिल चुकी है। मैं एंटर कर लेता हूँ। प्राइस चल रहा है 68। ओके, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड में एंटर किया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने 7 लॉट्स बाय करे हैं, और मेरे ऑर्डर वगैरह 68 पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहेगा। अब यहाँ पर 50% पे स्टॉप लॉस मेरा आ जाएगा, तो वेट करना होगा। अगर ब्रेकडाउन करता है तो मुझे इस ट्रेड से भी एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। देखो, इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, इसके बाद मैं थर्ड ट्रेड की प्लानिंग नहीं करूँगा। ओके, तो 2000 के आसपास का कुछ मेरा प्रॉफिट चल रहा है इस वाले ट्रेड में। वेट करना होगा, देखेंगे क्या होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कुछ दिन मैं बाहर गया था। घूमना फिरना भी ज़रूरी है लाइफ में, उससे हमें रिफ्रेशमेंट वगैरह मिल जाती है। वैसे मैं हर साल कोकन जाता हूँ, इसी सीज़न में जाता हूँ। मैंगोज़ का जो सीज़न होता है ना, तो उसी सीज़न में मैं जाता हूँ वहाँ पर। मैंगो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वहाँ पर जाता हूँ। कोकन के मैंगोज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने भी सुना होगा कहीं पे। तो रत्नागिरी, देवगढ़ वगैरह होता है, काफ़ी फेमस मैंगो है। लेकिन क्या होता है ना, इधर भी मिलते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होता कहाँ से आए। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि कर्नाटक वगैरह से मैंगो आते हैं, उसी को ये लोग देवगढ़ रत्नागिरी बोलकर बेचते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पर ही जाता हूँ, खुद जाता हूँ, गार्डन में जाता हूँ, वहीं से मैंगो मैं खरीदता हूँ। और उनसे काफ़ी ज़्यादा मेरी पहचान भी हो चुकी है। अभी 3 साल से मैं जा रहा हूँ, तो उसी उसी एक फार्मर से मैं खरीदता हूँ, उन्हीं के गार्डन में जा कर के खरीदता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 7000 के आसपास का ओवरऑल लॉस है हमारा। सेकंड पोजीशन अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है। ओके, तो कोकन वगैरह एक्सप्लोर करके मैं लास्ट गोवा में भी आया था। गोवा से घूम के फिर से मैं यहाँ पर पुणे वापस आ चुका हूँ। वैसे आज भी मेरा मन नहीं था ट्रेड लेने का, क्योंकि नींद काफ़ी ज़्यादा थी। फिर भी मैं उठा हूँ और मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। वेट करूँगा सेकेंड ट्रेड में क्या होता है, देखना पड़ेगा। 8000 के आसपास का कुछ ओवरऑल लॉस चल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, 50% के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। देखेंगे क्या होता है। यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट तो आनी चाहिए, ठीक है। ये रिवर्सल ट्रेड मैंने लिया हुआ है, वेट करूँगा मैं, देखूँगा क्या होता है। पहले तो मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालता हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे एक कॉल आया, तो कॉल आने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, तो बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने अभी फ्लाइट मोड पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर निकलता है, हाई को ब्रेक करता है, तो इस स्विंग पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा, रिस्क अपनी कम करूँगा। वैसे 50% लॉस तो मेरा रिकवर हो चुका है, आप देख सकते हो। 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए मैं इसे ट्रेल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर रहेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, जब भी कभी फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है ना, तो सेकंड ट्रेड में काफ़ी सोच समझ कर एंटर करना है, और उसे हैंडल भी करना है। ज़्यादा कुछ लालच वगैरह वहाँ पर नहीं रखना है। लॉस भी अगर रिकवर होता है ना, तो भी ठीक है उस दिन के लिए। नेक्स्ट डे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट नीचे आ रहा है, देखूंगा। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद में ट्रेड वगैरह नहीं करूँगा। वेट करेंगे। 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है मेरे सेकेंड पोजिशन में।
मैंने अपना स्टॉप लॉस एग्रेसिव ट्रेल किया हुआ है, आप देख सकते हो। जो बड़ी कैंडल बनी थी उसके लो पे लगाया था, तो अभी देखोगे तो उस लेवल के आसपास आ चुका है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है, तो मुझे अपने ट्रेड से यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना बुक कर पाता हूँ। 800 रुपीज़ के आसपास का ओवरऑल लॉस मैंने बुक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था, इसलिए सेकेंड ट्रेड में मुझे रिस्क नहीं चाहिए थी, तो मैंने ट्रेड से एग्जिट किया हुआ है। अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड वगैरह नहीं लूँगा, आज के दिन के लिए मेरा हो गया। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था सेलिंग प्रेशर के बाद मुझे रिट्रेसमेंट मिली थी, तो वहीं पे मैंने अपने ट्रेड में एंटर किया हुआ था। ओके, और सेकेंड ट्रेड का लॉजिक ये था कि मार्केट ने 50% को ब्रेकआउट किया हुआ था। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 50% कुछ इस लेवल के आसपास आ जाता है शायद, देखूंगा मैं। 38 था 50% का लेवल हमारा, ये कितना आ रहा है 34, ठीक है। तो इस लेवल पे था हमारा 50%। जो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया था उसका जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग के आसपास था, इसे ब्रेकआउट किया, मैंने ट्रेड से एग्जिट किया, लॉस बुक किया। उसके बाद मुझे मिला 50% का लेवल। 50% को जैसे ही मार्केट आएगा, मैंने आपसे कहा था नीचे आता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो मैं पुट में एंटर करूँगा, सेम ट्रेड में मैं री एंटर करूँगा। जो फर्स्ट ट्रेड था मेरा उसी में री एंटर करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट ने नहीं लिया। तो मैंने आपसे कहा था अगर ब्रेकआउट मिलता है 50% को, मार्केट अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड निकलता है तो मैं कॉल में एंटर करूँगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, मार्केट ने अप साइड में ब्रेकआउट किया। यहाँ पर मैंने प्रॉपर सेटअप बनने का वेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ी सी कैंडल का ब्रेकआउट, साथ ही मुझे यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी मिली थी, यहीं पर मैंने अपने ट्रेड में एंटर किया। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, साइडवेज हुआ। उसके बाद मैंने जो अपना स्टॉप लॉस प्लान किया था वो 50% के लेवल के आसपास था। अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन करता तो मुझे ट्रेड से एग्जिट करना था। फिर से क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही ब्रेक किया मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेड किया इस स्विंग के आसपास। ओके, उसके बाद मुझे काफ़ी शानदार मूवमेंट देखने को मिल गई। आपने देखा होगा यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड निकल गया, यहाँ पर कुछ मेरा 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था लॉस को रिकवर करके। उसके बाद मार्केट ने की रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल किया हुआ था इस बड़ी कैंडल के लो पे, तो इसे यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला तो मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन ना प्रॉफिट हुआ है ना बड़ा कुछ लॉस हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने अपने ट्रेड से आज के दिन एग्जिट किया हुआ है। अभी देखो तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड निकल रहा है, प्राइस देखोगे तो 97 98 के आसपास कुछ चल रहा है और हमने एग्जिट किया है 79 पे। अगर मैं होल्ड करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था और भी, लेकिन मेरा हो गया, मेरा टारगेट आ गया। मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ आपको सीखने मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।